अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वाले का 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर में आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, उसके बाद प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर तो है ही बहुत इजी टॉपिक। तो आपने यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम, ये मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं ये आपने सुने होंगे। ये मुख्तलिफ यूनिट्स सुने होंगे। इनके शुरू में जो है वो लगा होता है यूनिट, ठीक है। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ। सो ये जो यूनिट टाइम का मतलब है टाइम का यूनिट, और टाइम का यूनिट कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। मिनट है, आवर है, दिन है, साल है, ये सारे टाइम के यूनिट हैं। अब यूनिट एरिया, एरिया का यूनिट मतलब, यूनिट एरिया का मतलब एरिया का यूनिट, तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वो इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर। सो ये जो है ये सारे एरिया के यूनिट्स हैं। अब फर्ज करें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेकंड, और यहाँ पर लिखा है 2 सेकंड। ये जो 1 सेकंड है ना, इसे हम कहेंगे यूनिट टाइम। क्या कहेंगे? ये जो 1 सेकंड है इसे हम कहेंगे यूनिट टाइम। ये जो 2 सेकंड है ये यूनिट टाइम नहीं है। हाँ, टाइम है, टाइम है, लेकिन यूनिट टाइम नहीं है। ये जो 2 सेकंड है ना, ये टाइम ही है, लेकिन यूनिट टाइम नहीं है। इसी तरीके से अगर एरिया की बात करें, एरिया है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। सो ये 1 मीटर स्क्वायर ये यूनिट एरिया है, लेकिन 3 मीटर स्क्वायर, ये जो है 3 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, लेकिन यूनिट एरिया नहीं है। 2 मीटर स्क्वायर ये भी एरिया है, लेकिन यूनिट एरिया नहीं है। क्लियर हो गया जी? तो अब मैं अगर कहूँ यूनिट डेंसिटी, तो मैं क्या कह रहा हूँगा? अच्छा, मैं कहूँ यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, ये है यूनिट वॉल्यूम। और अगर 2 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये यूनिट वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है लेकिन यूनिट वॉल्यूम नहीं है। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं प्रेशर पे, ठीक है। हमने फोर्स जो है वर्ड कई बार यूज़ किया है, फोर्स क्वांटिटी यूज़ की है कि फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फिलानी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये हम कहते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इतने एरिया पे लगा रहे हैं, इतने एरिया पे लगा रहे हैं, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहे हैं, 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहे हैं, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, कितने एरिया पे लगा रहे हैं ये नहीं कहा हमने कभी। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, कहाँ पर लगाया है? यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया पे। तो अब ये फोर्स नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेशर। फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, कि आप यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। आप फोर्स लगा रहे हैं 1000 न्यूटन का, उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये होता है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर का एग्जांपल मैं देता चलूँ। अब ये देख रहे हैं ना, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथ के ऊपर, अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, और अगर यहाँ पर भी अपनी फिंगर रख के आप फोर्स लगाएं, तो आपको कहाँ पर ज़्यादा दर्द महसूस होगा, कहाँ पर जो है वो स्किन को डैमेज होगा? तो अगर यहाँ से फोर्स लगाते हैं ना, तो स्किन बहुत डैमेज होगी। यहाँ पर भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो यहाँ पर दर्द आपको ज़्यादा होगा। उसका रीज़न यहाँ पर एरिया कम है,
तो एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर है क्या चीज़? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। कि किसी यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं प्रेशर। अब जैसे फर्ज करें 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया पे, तो प्रेशर कितना होगा? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, यूनिट एरिया पे नहीं, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो 2 की टेबल 2 पे 1 दफ़ा और 20 पे 10 दफ़ा। अब की बार जो प्रेशर है वो कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले प्रेशर था जब यूनिट एरिया पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो प्रेशर था 20 पास्कल, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाया तो कितना हो गया? 10। ये प्रेशर की इक्वेशन है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कि यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स लगाते हैं, इसे कहा जाता है प्रेशर। इसी चीज़ को सिंबल में ऐसे लिखा जाएगा, निशानी में, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P प्रेशर की निशानी, F फोर्स की निशानी और A एरिया की निशानी। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जहाँ पर फोर्स वहाँ पर प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम। लेकिन ये एरिया के साथ जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो प्रेशर है और एरिया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, इसकी मिसाल जो है, बेस्ट मिसाल वो ये है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, आपके हाथ को कुछ नहीं हो रहा, लो प्रेशर। और यहाँ पर एरिया कम है, स्मॉल एरिया, तो हाई प्रेशर, हाथ पे बहुत ही जो है वो असर होगा, डैमेज होगा। अब पेंसिल, जब आप पेंसिल को दबाएंगे ना दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों से आप बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, जितना फोर्स इस हाथ से लगा रहे होंगे उतना ही फोर्स इस हाथ से लगा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एरिया थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया थोड़ा कम है। तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर। ये हमने पढ़ लिया है। प्रेशर इक्वेशन से मालूम किया जाएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो इक्वेशन से मालूम की जाती है। तो प्रेशर की इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसका यूनिट बनाते हैं। यूनिट कैसे बनाते हैं आपको पता है, इक्वेशन की इस साइड से। तो इस साइड पे फोर्स पड़ा हुआ है तो फोर्स के लिए आ जाएगा न्यूटन, फिर अपान की निशानी ये वाली, फिर अपान की निशानी, फिर एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या बनता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। पास्कल साइंटिस्ट जिसके बारे हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसने प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसके आनर में प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल रख दिया गया, ऐसा यूनिट। सो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 पास्कल के। 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और अगर 2 पास्कल होंगे तो बराबर होंगे 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 3 पास्कल तो बराबर होंगे 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक बंदा जो है वो यहाँ पर सोया हुआ है। कहाँ पर सोया हुआ है? नेल्स के ऊपर। और ये दिखा रहा है कि मैं नेल्स के ऊपर सोया हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा।
असल में यहाँ पर सारा कमाल फिज़िक्स का है। यहाँ पर आप भी सोच सकते हैं, यहाँ पर एक नेल नहीं है, एक नेल होती तो एरिया कम होता और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता और ये अल्लाह को प्यारा हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नेल्स हैं, क्या हैं बहुत ही सारे नेल्स, यानी एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो इस बंदे को ज़रा भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, बहुत सारे नेल्स लगे हुए हैं ना, एरिया ज़्यादा है। एक नेल होता तो एरिया कम होता, हम मान लेते। क्लियर हो गया जी। तो ये जो बंदा सोया हुआ है एक्रोबेट, इसको कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई जादू वगैरह नहीं है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप एक नेल के ऊपर खड़े रहेंगे तो आपका सारा जो वेट है, सारा फोर्स है, वो एक पे लग रहा होगा एरिया पे, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर पूरा बेड है नेल्स का, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो फोर्स जो वेट है वो सब पे बराबर लग रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर एक डू यू नो की पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स एट सी लेवल इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर। तो आपको पता चलूँ कि ये जो प्रेशर होता है ना, ये उसके नाम से होता है जो फोर्स लगा रहा हो। देखो प्रेशर तभी पैदा होगा जब कोई चीज़ फोर्स लगेगी, फोर्स नहीं होगा तो प्रेशर भी नहीं होगा। अगर मैं इस एरिया पर फोर्स ना लगाऊं तो प्रेशर तो यहाँ पर पैदा नहीं होगा ना। अब अगर फोर्स ब्लड लगा रही है तो वो कहलाता है ब्लड प्रेशर, अगर फोर्स पानी लगाता है तो वो कहलाता है वाटर प्रेशर। इसी तरह से अगर फोर्स एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस, आपको पता है ना हमारी जो धरती है उसके चारों तरफ गैसेस मौजूद है, हवा मौजूद है, एयर मालिक्यूल्स मौजूद हैं। ये एयर मालिक्यूल्स जो फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर पैदा होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर मालिक्यूल्स, जो एयर मालिक्यूल जो प्रेशर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर पैदा हो रहा है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर में, यानी उसका जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर है। सी लेवल के ऊपर, कौन सी लेवल? सी लेवल। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक एटमॉस्फेयर होता है, और एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के। 1,01,325 पास्कल के। ठीक है, आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।